बोलो विष्णु भगवान की। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत भारी महत्व है। आप सभी लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुना है, कृपा करके अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी नाम बतलाइए। यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजेंद्र, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता बोले कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। आप कृपा करके सब बतलाइए। लोमस जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक की अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सराओं को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी पता नहीं चला। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सराओं के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोष देवलोक में जाने को तैयार हुए और जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा कि विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए और उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहकर 57 वर्ष हो गए। उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए और उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुझको उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह नियम से नतमस्तक हो बोले कि विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि भद्रे,
मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या को नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा कि बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है, और कोई ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिसके पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का यह व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य स्वरूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत जो है बहुत पुण्यमय है, इसलिए सभी को करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।